में कम से कम 1-2 बार मेरा दौरा हुआ है, तो यहाँ की परिस्थिति के, यहाँ के हालात से मैं वाकिफ हूँ। आज राजस्थान के युवा साथियों के जिम्मे पे बहुत बड़ा दायित्व है। आप राजस्थान के भीम सैनिक, आप अपनी एकता और ताकत को पहचानो। मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पर है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते, जो संघर्ष नहीं करते, जो इंकलाब नहीं करते, उन युवा साथियों की जवानी का भी कोई मतलब नहीं होता। जवान तो उसी को कहते हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। जवान तो उसी को कहते हैं जो अपनी पीठ पर लाठी और सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो। और आप जहां पर इतना उत्पीड़न हो, यहां पर से जो गूंज निकलनी चाहिए, यहां पर से जो आवाज निकलनी चाहिए, वो एक ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसा बुलंद स्वर होना चाहिए जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। आज साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज सभी पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन के लोग मंच के ऊपर हैं। तब पहली बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दलित और राजस्थान के मेघवाल समाज की ताकत को पहचान लो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मेघवाल समाज की इस एकता और ताकत को पहचानते हुए आने वाले दिनों के चुनाव में टिकट भी बांटने पड़ेंगे। समाज का कोई भी सवाल हो, उसका समाधान भी करना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन होगा जब नीले रंग का गमछा पहनने वाले हम अपने आप को जो भीम सैनिक कहते हैं, जो 14 अप्रैल को जाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू पर माला चढ़ाते उन तमाम लोगों को एक सुर होकर, एक मंच पर आकर अपनी कुछ ठोस मांगे रखनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस मेघवाल समाज की राजस्थान में मांग ये होनी चाहिए सबसे पहले कि राजस्थान के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में उत्पीड़न की कोई भी घटना अब होने नहीं देंगे। यदि एक भी कोने में दलितों के साथ बदतमीजी होती है, तो पूरे राजस्थान का, चाहे खटिक समाज हो, बैरवा हो, वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, सभी समाज को एक साथ उठ खड़ा होना चाहिए पहली बार। और उसके लिए हम लोगों को इस ताकत को, एकता को बनाए रखना होगा। हम लोग भी बहुत सी उपजातियों में बटे रहते हैं। ये तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश नहीं था। चाहे खटीक हो या वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, रैगर हो, ये सभी अपने भाई हैं पहली बार। और जब इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग आगे चलेंगे, तो किसी भी सरकार के खिलाफ हम लोग चुनौती बन पाएंगे। और सरकारों को कहना पड़ेगा, पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में मेघवाल समाज और राजस्थान के पूरे दलित समाज को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका सही से बंटवारा होना चाहिए। कोई भी इंसान इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी मां के पेट से जमीन का टुकड़ा लेकर पैदा नहीं होता। तो ये चमत्कार कैसा हुआ कि कुछ लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, और मेघवाल समाज के, वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के दूसरे लोग दूसरों के खेतों पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे मुल्क में जाति व्यवस्था है। ये इसलिए हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं मनु का शासन चल रहा है, और ये मनुस्मृति ने तय किया
कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन गटर में उतरेगा। ये मनुस्मृति ने तय किया कि जमीन का मालिक कौन बनेगा और कौन भूमिहीन रहेगा। तो हम लोगों को इस व्यवस्था को तोड़ना है, तो मांग करनी चाहिए कि राजस्थान में न केवल मेघवाल समाज, पूरे दलित समाज और जितने भी जाति और धर्म के जो गरीब भूमिहीन लोग हैं, उन सबके बीच में जमीनों का आवंटन होना चाहिए। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ और जिसमें कुछ लोगों का गैर कानूनी कब्जा है, वो सारे कब्जे खाली करवाओ। तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये धरती अपने आप की। याद रखिए इस बारे को, ये धरती अपने आप की नहीं किसी के बाप की है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर अपने आखिरी के दिनों में अपने करीबी नजदीकी साथियों को कहते थे, जमीन की मांग करो, जमीनों का आवंटन, जमीनों का बंटवारा होना ही चाहिए। इस बात का संकल्प पूरे मेघवाल समाज को, पूरे राजस्थान और देश के दलितों को करना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ थोड़ा शांति रखिए, यहाँ से बहुत आवाज आ रही है भाई साहब, यहाँ पीछे थोड़ा। तीसरी बात, आज पूरे मुल्क में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, केरला हो, आज भी इस देश का दलित और उससे भी जो सफाई कामगार है, वो 250, 300, 400, 500 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए भैया। एक तरफ हमारी सरकारें चंद्रयान छोड़ती है, चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, लेकिन सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना भी बंद नहीं हुआ। तो हम लोगों की ये मांग होनी चाहिए